अलग चीज़ है। धार्मिक तौर पे सबको आज़ादी है और सबकी अलग अलग मान्यता भी है। कोई एक विचार है देश में नहीं, सब अलग अलग विचार के भी लोग देश में रहते हैं। सबका सम्मान। आपको बुलाया गया, आप जाएंगे क्या? हो रहा है नहीं, ये तो उनको बताना चाहिए कि हिंदू वोट बैंक क्या वो बनाना चाहते हैं, क्या वो अलाउड है? क्या आपको बुलाया गया? आप देश के संविधान में क्या वो उसकी अनुमति उनको है? आप जाएंगे? ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि मंदिर के जो है प्राण प्रतिष्ठा पे भी कार्ड छपे हैं और न्योता दिया जाए और लोगों से पूछा जाए क्या आप इनवाइटेड हैं कि नहीं। भाई मंदिर और धार्मिक संस्था पे वो जाता है जिसके मन में श्रद्धा है या जो जाना चाहता है। राम मंदिर को लेकर काउंटर क्या है आरएलडी का और गठबंधन? हम क्यों मंदिर का काउंटर हम क्यों करेंगे? बीजेपी जो मंदिर को मानते हैं उनका भी सम्मान आरएलडी में, वो भी आरएलडी में है। और जो गुरुद्वारे में जाते हैं या मदरसे में जाते हैं या चर्च में जाते हैं या कहीं नहीं जाते, जो नास्तिक विचार के हैं वो भी तो कहीं हैं देश में, उनकी संख्या बहुत बड़ी संख्या है। अच्छा, गठबंधन में समाजवादी पार्टी के साथ आपका है यूपी में विधानसभा को लेकर? बिल्कुल लेकिन जो सीटों का बंटवारा होता है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, तो इस तो बार दिक्कत क्यों नहीं आएगी? जो भी जब भी कोई गठबंधन होता है स्मूथ, आप सोचें कि इतना स्मूथ हो जाएगा, ऐसा नहीं। उनकी भी अपनी आवश्यकता है, वो भी अपने पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ भी न्याय हो, लेकिन हम एक लार्जर गोल को, एक बड़े उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं। हमारे बीच रिश्ते बहुत अच्छे हैं, आपस में एक रिस्पेक्ट है, विश्वास है और लंबे चलने वाला हमने गठजोड़ बनाया। जब हमने गठजोड़ बनाया था पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि एक दौर था, अब वो दौर समाप्त हुआ। अब हमें और उनको मिलकर एक नया दौर बनाना है ताकि चौधरी चरण सिंह जी की जो विरासत, आदरणीय मुलायम सिंह जी, चौधरी अजीत सिंह जी जो उनका नेतृत्व था, उसे जनता के बीच दोबारा उसे जिंदा रखना है और उसे मजबूत करना है। आरएलडी पश्चिम में ही रहेगी या पूरी यूपी में जाएगी? मैं कह रहा हूँ इंडिया की लड़ाई साझी लड़ाई पूरे देश में। आज हमने यहाँ आयोजन किया, हम अगला पड़ाव आगरा में करेंगे और हमारी अपील है कि इंडिया घटक दल इस तरह के आयोजन दूसरे राज्य में भी करें। INDIA का कौन होगा करता धरता, मतलब एक कोई आपने नियुक्त किया है? अभी तो ऐसा कोई फैसला लिया नहीं गया है। जब कोई बातचीत होगी तब बात बढ़ाई जाएगी। कितनी सीटें नीतीश कुमार कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए? कितनी सीटें आरएलडी? अब कुछ मसाला आगे के लिए। जयंत जी, आज युवा संसद हुआ है, उसमें क्या 4 बातें हैं जो आपने कही हैं? कौन सी 4 बातें हैं ये? देखिए मैं बताऊं, पहले तो युवा संसद कार्यक्रम एक यूनिक प्रोग्राम हमने किया। युवाओं को राजनीतिक मंचों से मौका नहीं मिलता है, वो दरी बिछाने तक और भीड़ जुटाने तक सीमित रहते हैं। मंच पे उनको कई बार चढ़ने भी नहीं दिया जाता। तो बड़ी खुशी हुई मुझे कि लोकदल का एक प्रयास हुआ, विभिन्न दल के युवा नेता यहाँ आए हैं, बिहार से, महाराष्ट्र से चल के इंडिया घटक दल के नेता मौजूद हैं और हमने 4 प्रण लिए हैं। उसमें स्वतंत्रता, समता, समरसता और न्याय की बात, 4 प्रस्ताव हमारे आगे रखे गए हैं और सर्वसम्मति से पारित हुए। अच्छा, आपने बात कही कि शादी नहीं, 25 साल तक नौकरी नहीं, क्या कहना है इस मामले में? देखिए सरकार की बड़ा फेलियर रहा है। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा मोदी जी ने किया था, अब 70-71 हज़ार को जो है चिट्ठी बांटते फिरते हैं, बड़ा मेला करते हैं, सरकारी पैसे से आयोजन होते हैं और जताया जाता है नौजवानों को देखो बड़ा काम हो गया। तो हम 2 करोड़ नौकरी का हिसाब लेने के लिए नौजवानों को प्रेरित करना चाहते हैं। अब नौकरी नहीं लगेगी तो लोग जानते हैं, पहले लोग जब शादी करते थे लोग देखते थे उसकी संपत्ति कितनी है, उसकी खेती कितनी है। अब लोग देखते हैं कि बच्चे की नौकरी लगी कि नहीं लगी। तो जब नौकरी नहीं लगेगी तो शादियां नहीं होंगी। तो व्यंग में वो बात कही गई। सत्ता में आएंगे तो अग्निवीर खत्म करेंगे? बिल्कुल, वो हमारा शुरुआत से संकल्प है। डे 1 से हमने विरोध अग्निवीर का किया। बिहार में बढ़ चढ़ कर वहाँ आंदोलन हुआ, यूपी के अलग अलग क्षेत्रों में मैं गया, युवाओं की हमने पंचायत आयोजित की और विरोध को जताया, लेकिन सरकार नहीं मानी। अब ये भी फैक्ट है कि उस समय सेना प्रमुख ने भी किताब लिखी है और खुलासे किए हैं कि वायुसेना जो है, एयरफोर्स और नेवी दोनों विंग इसके लिए तैयार नहीं थे। तो ये जबरदस्ती जबरन एक फैसला उन पर थोपा गया है, ये फैसला वापस लिया जाए। मैं पूछना चाहता हूँ युवा संसद का रखने के पीछे मकसद क्या है और आगे इसको कितनी जगह रखा जाए? युवाओं को ये विश्वास दिलाना कि राजनीतिक मंच उनका है, राजनीति से पीछे ना हटें, अपनी दूरी ना बनाएं। राजनीतिक फैसलों का प्रभाव उन पर पड़ता है, सीधा असर उन पर पड़ता है और इन मुद्दों को सुलझाने के लिए नौजवान अपनी संख्या बढ़ाएं। ये हमारा उनके लिए एक बात संदेश। गठबंधन में क्या मायावती जी आ रही है? गठबंधन में मायावती जी आ रही है? सीटों का कोई तालमेल हुआ? बात चल रही है, बात चल रही है। कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं आपके वेस्ट यूपी पे आरएलडी? हम पूरे यूपी में लड़ रहे हैं। इंडिया की जो घटक दल की बात
कुछ ही समय में तय हो जाएगी। समाजवादी और लोकदल के बीच बातचीत चल रही है, हम लोग तय 6 करेंगे। महीने पहले चुनाव मूड में आ चुके हैं, लेकिन INDIA नहीं, 6 महीने पहले नहीं, मुझे तो लगता है जब से सरकार चल रही है वो तो चुनाव ही लड़ रहे हैं। हाँ, काम तो कर ही नहीं रहे। INDIA कहीं नहीं आ रहा है अभी तक। नहीं, ऐसा अभी नहीं तक है। सीटों का भी कई फैसला नहीं हुआ है। रणनीति बनती है, पर्दे के पीछे चीजें तय होती हैं, फिर जनता तक वो बात ले जाई जाती है। RLD BSP को लेकर आ रही है, RLD BSP को लेकर आ रही है। ऐसी कोई बात नहीं। मैं देखता रहता हूँ, रिपोर्ट बहुत होती हैं, कोई पक्ष में बोलता है, कोई विरोध में बोलता है। सच्चाई ये है कि BSP का खुद का रुख नहीं है। ये चर्चा आप ही तो चला रहे हो। आपने उनकी तरफ से कोई बयान सुना है कि मैं आना चाहती हूँ इंडिया में? अयोध्या में ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।